जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका नायक सीरीज़ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो उसका जो एडवांस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारे इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का कि जो मणिपुर के जो भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जो आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता। तो ये आपका युवाक एज ही। डोमकच कहाँ का है तो ये आपका संगीत है बिहार का। और गाहटू कोटी आपका कोटो कीटो आपका सिक्किम का संगीत देखने को मिलता है। बहुला और रविंद्र संगीत आपका वेस्ट बंगाल का। अरुणाचल प्रदेश का आपका सेप्पी और मांडो आपका गोवा का संगीत देखने को मिलता है। जो आपका पोनु योक्सी वाद्य यंत्र है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलता है। तो पंजाब का आपका तुम्बी वाद्य यंत्र ये आपके सभी के सभी वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर आपके वाद्य यंत्र हैं। तुम्बी आपका पंजाब का है। दिलरुबा आपका पंजाब का है। आपका चिंगारा आपका राजस्थान और एमपी का देखने को मिलता है। ओना पिल्लू आपका केरल का। मशक आपका यूके यानी उत्तराखंड का। घुमोट आपका गोवा का और उदुकोई आपका तमिलनाडु का देखने को मिलता है। तमाशा लोक जो एलमंच है तमाचा जो है लोक रंगमंच है वो आपका कहाँ का है तो ये आपका लोक रंगमंच आपका तमाशा महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। तुसोकुम जो मशई त्यौहार है ये आपका नागालैंड का देखने को मिलता है। और मो आत्सू ये जो कि 3 डेज़ का मनाया जाता है। और सेक्रेनई ये आपका 10 दिन मनाया जाता है। ये भी आपका नागालैंड के देखने को मिलते हैं। गोम्बे हब्बा आपका कर्नाटक का देखने को मिलता है। कर्नाटक के जो अन्य आपके त्यौहार हैं वो आपका कम्बाला हम्पी कैलपोद उगादी जो कि कर्नाटक का न्यू ईयर देखने को मिलता है, यानी कर्नाटक का नववर्ष उगादी को कहा जाता है। लाइफ ऑन मॉय जो टर्म्स देखने को मिलती है ये बुक है आपकी शरद पवार की बुक है लाइफ ऑन माय टर्म्स फ्रॉम द ग्रॉस रूट्स टू द कोर्डी कोर्डी आपका कॉरिडास ऑफ पावर। ये आपको बताया शरद पवार की। आपका एल के आडवाणी की कौन सी है तो वो आपका माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। जसवंत सिंह की कौन सी है डिफेंडिंग इंडिया। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर ये आपका पी चिदम्बरम की देखने को मिलती है। और द कोएलिशन ईयर आपका प्रणब मुखर्जी की बुक देखने को मिलती है। आपका 16 यार्ड हिट जो शब्दावली है वो आपका फील्ड हॉकी से संबंधित देखने को मिलती है। फील्ड हॉकी से संबंधित जो अन्य शब्दावली हैं आपका बुली है, ट्राई ब्रेकर, पुश इन, ट्रेवल और एस्ट्रो टर्क देखने को मिलती हैं। गोल्फ में जो आपका शब्दावली है वो आपका बोगी बंकर और लॉन टेनिस में आपका नेट प्ले और एडवांटेज देखने को मिलते हैं। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था 1999 में। और फ्रेंच ओपन भी इन्होंने 1999 में ही जीता था। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किस खेल से है तो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ की जो अन्य शब्दावली हैं वो आपका सैंड ट्रैप है, टी शॉट है, ऑफ द डेक है और अप्रोच पुट देखने को मिलता है। पोलो में आपका शब्द है आपका मैलेट और ब्रिज में आपका डमी और ट्रम देखने को मिलता है। पेनिट्रेशन जो आपका और स्थायी कर्स है वो आपका पालीवाल का। और होम रूल और पिचिंग आपका बेसबॉल का देखने को मिलते हैं। ये आपकी शब्दावली हैं खेल की। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आपका शिमला में देखने को मिलता है। और रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का श्रेय किसे जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। सहमति पत्र का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। अगला जो आपका है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर के एक महाराजा हुआ करते थे हरि सिंह। उन्होंने भारत यानी इंडियन गवर्नमेंट के लिए विलय पत्र कब इन्होंने लिखा था तो वह 26 अक्टूबर 1947 को। कौन सी रियासत है जो जनमत संग्रह में शामिल हुई तो जूनागढ़। हैदराबाद में आपका सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में हुआ था। गोवा कब भारतीय संघ का राज्य बना तो 30 मई 1987 को गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बना। जो भारतीय संविधान है उसमें राज्यों को क्या कहा गया है, यानी कि जो भारत को क्या घोषित किया गया है तो उसे राज्यों का एक संघ कहा गया है, एक यूनिटी कहा गया है, एक यूनिट ऑफ स्टेट इसे कहा गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, NCSC जो नेशनल शेड्यूल कास्ट जो आपका देखने को मिलता है 2004, NCSC और NCSC वह आपका 2004 में दोनों बने। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये आपका 1990 के एक्ट से आया, घरेलू हिंसा एक्ट 2005 आया, और कार्यस्थल महिला दुर्व्यवहार जो निवारण है वो अधिनियम आपका 2013 में आया था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। स्थापना 10 जुलाई को 1800 को हुई थी। दिल्ली के प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली के प्रतीक के रूप में, यानी दिल्ली के प्रतीक के रूप में नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। किंतु ये वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो वो थे आपका जनरल वक्त खां देखने को मिलते हैं। दिल्ली विद्रोह किसने दबाया था? तो निकालसन और हडसन ने दबाया था। आपका जो वक्त खां है वो दिल्ली के देखने को मिलते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला आपका अवध के शासक, कुंवर सिंह आपका रास बिहार के शासक, और नाना साहब आपके कानपुर के देखने को मिलते हैं। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि क्रांति की शुरुआत तो 1857 10 मई को हुई थी। मुख्य व्यक्ति मंगल पांडे थे जो कि 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के देखने को मिलते हैं। लखनऊ में इसको किसने किया था? तो बेगम हजरत महल देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, खान बहादुर खां आपका बरेली से, और लियाकत अली खां आपका इलाहाबाद से देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है कि इंडियन एसोसिएशन जो स्थापना है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद बोस ने की थी 1876 में कलकत्ता में। पूना सार्वजनिक सभा 1870, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दिसंबर 1885 में स्थापना की गई। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक देखने को मिलते हैं। बम्बई में इसका हुआ था स्टार्टिंग, और पहले अधिवेशन का अध्यक्ष W.C. बनर्जी देखने को मिलते हैं। INU जो आपका है, INU ये आपका 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा बना था। INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल यूनिटी, ये आपका इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है 1885 में हर्मिट ऑफ शिमला इसको कहा गया। 1885 में बम्बई में 72 लोगों के साथ ये बनी थी और W.C. बनर्जी ने शपथ ली थी। अगला आपका जो 1800 और इसमें अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में 343 लोग थे। D.V. दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी देखने को मिलते हैं, पहले पारसी देखने को मिलते हैं, इन्होंने अध्यक्षता की। 87 में आपका मद्रास जो कि 434 लोग इसमें शामिल रहे, और बदरुद्दीन तैयब जो कि पहले मुस्लिम देखने को मिलते हैं। 1888 में इलाहाबाद 1248 लोगों के साथ में इसका यह सभा संपन्न हुई, और जॉर्ज यूल जो कि पहले अंग्रेजी देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, कांग्रेस का जो सत्र था वो सूरत में 1907 से अविंका चरण मजूमदार के द्वारा, इलाहाबाद में 1910, कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसके सत्र को किया था, और बनारस में 1965 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको किया था। 1901 में दिनसा वाचा कलकत्ता में आए और गांधी जी ने पहली बार इसमें भाग लिया था 1901 के अधिवेशन में, और दिनसा वाचा जी ने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन देखने को मिलता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसका अधिवेशन किया गया। राष्ट्रीय गीत गाया गया पहली बार। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, 1896 में गाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, पंडित विष्णु नारायण इसके अध्यक्ष थे, और इसमें राष्ट्रगान गाया गया। अगला जो आपका पॉइंट है, उदारवादी जो नरमपंथी थे वो कौन थे? तो G.K. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। आरंभ में बंग भंग जो विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में था। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट कब हुआ? कलकत्ता से हुआ था। बंगाल का शोक आपका 1905 को हुआ था। अगला जो आपका पॉइंट है, वीडी जो सावरकर हैं वो किस संगठन की इन्होंने स्थापना की? तो अभिनव भारत की 1904 में, और मित्र मेला 1899 में स्टार्टिंग की थी। युगांतर भारत का बरिंद्र कुमार घोष, अनुशीलन समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके पुलिन दास, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिंद्र सान्याल देखने को मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण करने की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ग्रीन हाउस गैस है CO2 ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजनी उर्वरक आपका यूरिया है। फॉस्फेटिक उर्वरक आपका DAP, और मिश्रित उर्वरक आपका नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास होती है, जिसमें नाइट्रोजन 12, फॉस्फेट आपका 32 पॉइंट और पोटास आपका
16 पॉइंट के साथ ये सबसे बेस्ट माना जाता है। सागौन और साल के वृक्ष किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। इसमें इनमें 51 से 151 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। भारत के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनके लिए आवश्यक वर्षा है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। जो शुष्क वन है उनमें 25 से 50 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क में 60 सेंटीमीटर वर्षा। आपका जो उष्णकटिबंधीय सवाना वन है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर, और मानसून पर्णपाती जो वन है ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। CCR का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशियो। जो भारत में औद्योगिक विकास हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव औद्योगिक नीति में इसे कहाँ रखा गया? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में से बताया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देखने को मिलती है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आपका अगला पॉइंट है, लिफ्ट में एक समान त्वरण से नीचे जाने पर व्यक्ति का जो वजन है वो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका घटता है। किसके निरपेक्ष का अपवर्तनांक मान सबसे अधिक होता है? हीरा का सबसे अधिक होता है, लगभग 2.5 से बोल सकते हैं, यानी 2.4 हम इसे बोलते हैं। बर्फ का 1.31, जल का आपका 1.33, वायु का 1 और कांच का आपका 1.5 देखने को मिलता है, यानी 1.5 देखने को मिलता है। लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है? तो ये इल्यूमिनेशन की है, जिसे प्रदीप्ति कहा जाता है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलरता में कम हो जाती है, जो मोलता है वो कम हो जाती है। गुप्त ऊष्मा को अगर आप स्थिर रखते हैं, गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर, जो गुप्त ऊष्मा है वो आपका नेत्र टेम्परेचर पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1.1 मिमी होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और आँख की क्षमता 576 देखने को मिलती है, मेगापिक्सल देखने को मिलती है। मानव नेत्र का जो रंग होता है, मानव नेत्र का रंग है वो नेत्र में परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कार्निया आपका नेत्रदान का काम करती है। कार्निया को हम नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। जब हम नेत्रदान करने हैं तो हमारी आँख नहीं है, कि कॉर्निया को दिया जाता है। तो लाल शैवाल क्या है? तो रोडोफाइसी देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी आपका हरा देखने को मिलता है। फ्यूसफाइसी आपका भूरा, और क्लोरोरेला आपका अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। आपका $100 अरब का जो प्रेक्षण है वो रेमिटेंट है, वो प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो आपका भारत है। अगला आपका जो कौन सा SSC का अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन है। 1975 में अधिनियम सेवा आयोग था। 77 में कर्मचारी आयोग कर दिया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। NCERT जो है आपका 1 सितंबर 1961 को स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी देखने को मिलते हैं। थॉमस कप और उबेर कप आपको 2024 में चीन ने जीते हैं। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो वो है आपकी दीपा कर्माकर। इनकी बुक है द स्मॉल वंडर देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली उम्रदराज महिला कौन है? ज्योति आंद्रे किस राज्य से हैं? तो वो है आपकी MP से देखने को मिलती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जगोतोई, जो कि 1975 में जापान में चढ़ी थी पहली महिला। लेकिन सबसे उम्रदराज कौन बनी है? तो वो है आपका ज्योति आंद्रे। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1954 देखने को मिलती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन जीता है पुनेरी पटलन ने, जो कि रनर अप आपका हरियाणा स्टीलर्स रहा है। पहला सीजन आपका 2024 को आया था, जो कि जयपुर जीता था। इसमें सर्वाधिक बार पटना इसमें जीता है 3 टाइम। 10वीं जो बार आपका आदर्श वाक्य लेपंगा, इसका आपका 10वीं बार इसका आयोजन किया गया है, और आदर्श वाक्य इसका लेपंगा। इंटरनेशनल कबड्डी संघ 2004 में हेडक्वार्टर जयपुर में देखने को मिलता है। और संगीत कलानिधि जो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, TM कृष्णा जी को किया गया। यहाँ पर जो आपके 50 के 50 जो क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एडवांस सेट के 8 के आपके 50 सेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।